चलिए एक ऐसी स्थिति पर गौर करते हैं। मान लीजिए एक इंसान ने एक बहुत ही महंगा मतलब लाखों रुपए का डिजाइनर कोट पहना हुआ है। इमेजिन कर रही हूँ। हाँ, और किसी बड़ी पार्टी में हर कोई उस कोट की और उस इंसान की खूब तारीफ कर रहा है। लेकिन उस कोट के अंदर एक बड़ा सा कांटा है जो लगातार उसकी पीठ में चुभ रहा है। अरे बाप रे। दर्द के मारे उसकी जान निकल रही है, खून बह रहा है। लेकिन बस लोग क्या कहेंगे इस डर से और अपनी वो झूठी इज्जत बनाए रखने के चक्कर में वो इंसान उस कोट को उतार ही नहीं रहा है। ये सुनने में किसी डार्क कॉमेडी का सीन लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है, लेकिन अगर हम बहुत ईमानदारी से देखें तो क्या हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी बिल्कुल वैसी ही नहीं हो गई है? देखिए, ये एक बहुत ही सटीक और सच कहूं तो भयानक तस्वीर है। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। एक अच्छी नौकरी है, बैंक बैलेंस है, हर तरह की सुख सुविधा है। मतलब वो महंगा कोट बिल्कुल चमक रहा है। हाँ, एकदम चमक रहा है, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन है, एक अधूरापन या बेचैनी है जो जाने का नाम ही नहीं लेती। और इसी कांटे की चुभन को समझने के लिए आज हम इस डीप डाइव में एक बहुत ही खास स्रोत सामग्री का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा। ये सामग्री भारत लिटरेचर फेस्टिवल में आचार्य प्रशांत के एक इंटरव्यू से ली गई है। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा का जो केंद्र है वो है आधुनिक पहचान का संकट, जिसे हम क्राइसिस ऑफ मॉडर्न आइडेंटिटी भी कहते हैं। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे उपनिषद या भगवत गीता जैसी प्राचीन विचारधाराएं कोई पुरानी या आउटडेटेड बातें नहीं हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि वो बस पुरानी किताबें हैं। बिल्कुल, जबकि असलियत में ये हमारे आज के व्यवहारिक जीवन, जैसे आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, टॉक्सिक रिश्ते हो गए या सोसाइटी का प्रेशर, इन सब की सबसे जटिल समस्याओं का एकदम सटीक और लॉजिकल समाधान दे सकती हैं। लेकिन पता है, जब हम इन ग्रंथों की बात करते हैं तो लोगों की एक आम धारणा ये होती है कि ये किताबें जीवन को थोड़ा बेहतर या शांत बनाने के लिए हैं, बस थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए। हाँ, और स्रोत में जो बात कही गई है ना, वो तो पूरी तरह से इस धारणा को पलट कर रख देती है। वो कैसे? क्योंकि गीता कोई सेल्फ हेल्प या हाउ टू बी हैप्पी टाइप की किताब नहीं है। स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात स्पष्ट की गई है कि गीता जीवन को सिर्फ बेहतर नहीं बनाती, बल्कि यह इंसान को जन्म देती है। जन्म देती है? मतलब शारीरिक जन्म के बाद एक और जन्म? बिल्कुल, इसे ऐसे समझना चाहिए, जब कोई इंसान शारीरिक रूप से पैदा होता है तो वो महज एक जानवर की तरह होता है। उसकी जरूरतें क्या होती हैं? बस खाना, सोना और सर्वाइवल। बिना किसी ऊंचे बोध या चेतना के वो इंसान सिर्फ बायोलॉजिकल रूप से जी रहा है। असली जीवन या कहें तो असली जन्म तब शुरू होता है जब भीतर यह समझ उतरती है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ इस सर्वाइवल से कहीं बड़ा है। अच्छा, तो मतलब शारीरिक जन्म के बाद एक मानसिक या आत्मिक जन्म होना बाकी है, और हम में से ज्यादातर लोग उस दूसरे जन्म तक पहुंच ही नहीं पाते। एकदम सही बात है। अब इस गहरे संकट को सुलझाने के लिए स्रोत में एक नियम पुस्तिका या रूल बुक की बात की गई है। मुझे यह हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि इसमें सनातन धर्म के विशाल साहित्य को दो स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। लेकिन मुझे इसमें थोड़ी उलझन भी हुई, आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? देखिए, इस उलझन को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारी सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें तो इंसान को हमेशा एक ठोस आधार चाहिए होता है। हिंदू दर्शन में इसे बहुत वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया है। स्रोत में इसके लिए कोई उदाहरण भी दिया गया था ना? हाँ, इसे समझाने के लिए देश की कानून व्यवस्था का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बनाम लोअर कोर्ट। अच्छा। श्रुति, जिसमें वेद और मुख्य रूप से वेदांत या उपनिषद आते हैं, वो सनातन धर्म का असली मर्म है। ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये किसी इंसान के स्वार्थ, अहंकार या किसी खास समय की सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर नहीं लिखी गई है। ये शाश्वत सत्य है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। समझ गया। तो अगर मैं इसे आज की टेक्नोलॉजी या कॉर्पोरेट भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि श्रुति हमारे फोन या कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है? वाओ, हाँ। मतलब वो कोर कोड जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर पूरा ढांचा खड़ा है, और स्मृति वो तमाम अलग अलग एप्स हैं जिन्हें हम समय,
जरूरत और अपनी पसंद के हिसाब से डाउनलोड, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। ये उपमा तो बिल्कुल सटीक बैठती है। स्मृति का मतलब ही है वो सब कुछ जो इंसानों ने अपनी याददाश्त या अपनी समझ के आधार पर रचा है, जैसे हमारे पुराण, इतिहास, रीति रिवाज और सदियों से चले आ रहे सामाजिक नियम। तो ये सब ऐप्स हो गए। बिल्कुल, ये सब लोअर कोर्ट की तरह हैं या आपके फोन के ऐप्स हैं। अब नियम ये है कि लोअर कोर्ट यानी स्मृति का कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट यानी श्रुति के संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। मतलब ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर नहीं हो सकता। एकदम। अगर कोई ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्रैश करने लगे तो उस ऐप को डिलीट करना पड़ता है। लेकिन आज समाज में जो हो रहा है वो तो इसका बिल्कुल उल्टा है ना। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि 99% लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को भूलकर सिर्फ उन ऐप्स को पूज रहे हैं जो कि स्मृति हैं, जिनमें अनगिनत वायरस आ चुके हैं। लोग मनगढ़ंत रीति रिवाजों को ही असली धर्म मान बैठे हैं। सही कह रहे हैं आप। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है तो सबसे पहला और सीधा असर हमारे जीवन के नेटवर्क पर पड़ता है, यानी हमारे रिश्तों पर। बिल्कुल पड़ता है। आज हम देखते हैं कि रिश्ते कितनी आसानी से और कितनी बुरी तरह टूट रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या खून का रिश्ता या बचपन से साथ रहने का संयोग हमें उम्र भर जोड़कर रखने के लिए काफी नहीं है? अगर हम इस संयोग शब्द पर गहराई से विचार करें तो इसका मतलब है वो चीज जो महज एक चांस या परिस्थिति के कारण घटित हुई हो। गीता हमें समझाती है कि अपनापन दो तरह का होता है। अच्छा, कौन कौन से? पहला वो जो महज संयोग या शरीर के तल पर होता है, जैसे हमारा खून का रिश्ता, एक ही समाज या जाति में पैदा होना या बस पड़ोसी होना। किसी ने ये तो नहीं चुना था ना कि वो किस घर में पैदा होगा या उसका जेंडर क्या होगा। हाँ, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ये सब एक बायोलॉजिकल या जियोग्राफिकल संयोग है। और लॉजिक ये कहता है कि जो चीज संयोग से बनी है वो संयोग के बदलने पर टूट भी जाएगी। एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे हवा का रुख बदलता है वैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं। मान लीजिए कॉलेज में दो लोगों के रोल नंबर एक साथ थे तो वे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ये संयोग था। हाँ, लेकिन जैसे ही वे अलग अलग शहरों में गए और उनके स्वार्थ या परिस्थितियां बदली, वो रिश्ता पराया लगने लगा। यहाँ तक कि खून के रिश्तों में भी जब जायदाद या पैसे का सवाल आता है तो वो संयोग वाला प्यार अचानक से दुश्मनी में बदल जाता है। बाप रे, ये तो हम सब अपने आसपास देखते ही हैं। इसीलिए गीता हमें दूसरे बहुत ऊंचे तल के आत्मिक अपनेपन की ओर ले जाती है। जैसे महाभारत में अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता था। बिल्कुल वही। अगर हम कुरुक्षेत्र के मैदान को देखें तो अर्जुन के सामने उनके सारे खून के रिश्तेदार खड़े थे, भाई, गुरु, पितामह। लेकिन गीता का स्पष्ट संदेश है कि जब निचले दर्जे के शारीरिक या सामाजिक रिश्तों और ऊंचाई देने वाले आत्मिक रिश्ते के बीच टकराव हो तो हमेशा ऊपर वाले तल को चुनना चाहिए। और देखिए, ये सिर्फ इतिहास या मैथोलॉजी की बात नहीं है, ये आज के दफ्तरों, परिवारों और दोस्ती में हर दिन लागू होता है। वो कैसे? क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं या कमजोर होते हैं तो इंसान एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक अवस्था में चला जाता है, जिसे हम निंदा या टांग खींचना कहते हैं। लोग अक्सर आलोचना और निंदा के बीच का फर्क भूल जाते हैं। अरे हाँ, इस पॉइंट पर स्रोत में एक बहुत ही विजुअल और यादगार उदाहरण दिया गया था, एक गर्म बर्तन में फंसे हुए मेंढकों का। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। इसे सुनकर कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस की पॉलिटिक्स को इमेजिन कर सकता है। नीचे से बर्तन गर्म हो रहा है, सब मेंढक परेशान हैं, लेकिन जैसे ही एक मेंढक उस घुटन से बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ छलांग लगाता है, बाकी मेंढक क्या करते हैं? बाकी के सारे मेंढक मिलकर उसकी टांग खींच लेते हैं और उसे वापस उसी गर्म पानी में गिरा देते हैं। यही निंदक की मानसिकता की सबसे सटीक तस्वीर है। निंदक वो व्यक्ति है जो खुद चेतना के बहुत निचले स्तर पर गिर चुका है और उसमें ऊपर उठने की हिम्मत या इच्छा नहीं बची है। लेकिन इंसान का जो अहंकार है ना, वो उसे खुद को छोटा महसूस करने नहीं देता। तो अब वो खुद को बड़ा कैसे महसूस करे? तो वो दूसरों को नीचे गिराता है। बिल्कुल। एक बहुत पुरानी कहावत है, अपनी लकीर बड़ी करने की मेहनत करने के बजाय सामने वाले की लकीर मिटाकर छोटी कर दो। निंदक दूसरों को अपने स्तर पर गिराकर एक झूठी श्रेष्ठता महसूस करता है, जबकि इसके बिल्कुल उलट एक सच्चा आलोचक यानी क्रिटिक वो होता है जिसकी अपनी लकीर इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसे अब किसी से कोई इनसिक्योरिटी या खतरा महसूस नहीं होता। सही बात है। वो अगर कमियां बताता भी है
तो इसलिए ताकि सामने वाला भी उस बड़ी लकीर तक पहुंच सके। नियत का यह अंतर ही सब कुछ तय करता है। एकदम सही। अच्छा, अब अगर हम रिश्तों और इस टांग खींचने वाली मानसिकता से बाहर निकलें तो एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां आधुनिक पहचान का संकट सबसे ज्यादा दिखाई देता है, और वो है हमारा काम, हमारा करियर और हमारे युवा। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। आज का युवा बहुत कंफ्यूज्ड और हताशा है, और ईमानदारी से कहूं कि यह हताशा बेबुनियाद नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हताशा बिल्कुल असली है। आज एक युवा जब समाज को देखता है तो वो खुद से पूछता है कि भाई वो मेहनत करे ही क्यों। उसके सामने मेहनत के दो बहुत ही डरावने मॉडल हैं। हाँ, एक तरफ वो इस हसल कल्चर के नाम पर उन लोगों को देखता है जो एक गधे की तरह अंधी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ऑफिस में खट रहे हैं, वीकेंड पर ईमेल का जवाब दे रहे हैं। कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। बिल्कुल, और जीवन में कोई असली खुशी, शांति या बोध हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो उन चालाक लोगों को देखता है जो बिना कोई खास मेहनत किए सिर्फ शॉर्टकट, चापलूसी और पॉलिटिक्स से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। तो वो युवा सोचता है कि न तो मुझे गधा बनकर अपनी आजादी खोनी है और न ही मैं वो चापलूसी कर सकता हूँ, तो फिर मैं काम क्यों करूं? एकदम यही दुविधा है। ये एक बहुत ही जायज द्वंद्व है। देखिए, इंसान इस धरती पर शायद अकेला ऐसा जीव है जो कमर तोड़ मेहनत करता है। कोई भी जानवर पूरे दिन बिना थके इतनी दिमागी और शारीरिक मेहनत नहीं करता। सही बात है, जानवर तो बस पेट भरने के लिए काम करते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी इंसान सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान है। स्रोत में इस अंधी मेहनत का समाधान एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी अवधारणा से दिया गया है, और वो है सच्चा इश्क। और यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है कि ये कोई फिल्मी रोमांटिक इश्क या वो गुलाब का फूल देने वाला इश्क नहीं है। क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब्स या रोजमर्रा की भागदौड़ में हमें अक्सर कोई इश्क महसूस नहीं होता। नहीं, ये वो सतही इश्क बिल्कुल नहीं है। ये पारमार्थिक तल का प्रेम है। पारमार्थिक तल? हाँ, इसका मतलब है सच्चाई, ज्ञान और जीवन की असली ऊंचाई के प्रति एक गहरा और अटूट आकर्षण। अच्छा। जब जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य आ जाता है जो इतना ऊंचा, इतना साफ और सच्चा हो कि उसके लिए अपनी जान या अपना पूरा समय भी दिया जा सके, तब ना मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप होती है। बिल्कुल, वो इश्क या वो उद्देश्य इंसान से अपने आप कमर तोड़ मेहनत करवा लेता है। अंधी मेहनत या सिर्फ पैसे के लिए किया गया काम इंसान को गधा बनाता है, लेकिन किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए समझदारी से की गई मेहनत इंसान को आजादी की ओर ले जाती है। क्या बात है। मतलब बात सिर्फ सुबह उठकर खुद को बिस्तर से घसीटकर काम पर ले जाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे लक्ष्य की है जो इंसान को सुबह बिस्तर से छलांग लगाने पर मजबूर करवे। एकदम सही तरीके से समेटा आपने इसे। ये तो हुई काम और ऊर्जा की बात। लेकिन जब हम समाज में काम, मेहनत और प्रगति की बात कर रहे हैं, तो हम पूरी आधी आबादी यानी महिलाओं की स्थिति को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। स्रोत में इस विषय पर बहुत ही बेबाकी से बात की गई है। समाज में एक बहुत ही आम स्टीरियोटाइप है कि महिलाएं बहुत ज्यादा बोलती हैं, जिसे द टॉकेटिव फीमेल कहा जाता है। और इस स्टीरियोटाइप के पीछे का कारण कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये समाज का एक बहुत ही कड़वा आईना है। स्रोत में इसे प्रेशर कुकर की सीटी वाली उपमा से समझाया गया है। प्रेशर कुकर की सीटी? हाँ, महिलाएं इसलिए ज्यादा नहीं बोलती कि ये उनका प्राकृतिक स्वभाव है या उनके जीन में ऐसा है। वे इसलिए बोलती हैं क्योंकि सदियों से एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में अक्सर उनके पास अपनी कुंठा, अपनी ऊर्जा और अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए कर्म या एक्शन का कोई और साधन नहीं छोड़ा गया है। इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब घर के अंदर बर्तन पटकना या छोटी छोटी बातों पर चिल्ला लेना उस प्रेशर कुकर की सीटी की तरह है। बिल्कुल। जिससे बस थोड़ी देर के लिए अंदर का दबाव कम हो जाता है, कुकर फटने से बच जाता है, लेकिन अंदर जो समस्या पक रही है, जो घुटन है, वो कभी हल नहीं होती। एकदम सही उदाहरण पकड़ा आपने। जब किसी इंसान की रचनात्मक ऊर्जा, उसकी क्रिएटिव एनर्जी को बाहर दुनिया में कुछ बड़ा करने से रोक दिया जाता है, तो वो ऊर्जा शब्दों के रूप में या ताने और शिकायतों के रूप में ही बाहर आती है। लॉजिकल है। लेकिन यहाँ पर विशेषज्ञ एक बहुत ही कठोर सच की ओर इशारा करते हैं, जिसे समझना थोड़ा चुभ सकता है। इसे द फॉस्टियन बार्गेन कहा गया है। द फॉस्टियन बार्गेन, ये क्या होता है? ये वो स्थिति है जहां महिलाएं खुद अपनी इस दुर्बलता या पिंजरे के साथ सामंजस्य बिठा चुकी हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक सवाल उठता है।
ये सुनकर थोड़ा विवादित लग सकता है। क्या ये एक तरह से महिलाओं पर ही दोष मढ़ने या विक्टिम ब्लेमिंग जैसी बात नहीं हो गई? पहली नजर में ऐसा ही लगता है। सदियों से समाज ने उन्हें दबाया है, उनके पंख काटे हैं, और अब हम कह रहे हैं कि उन्होंने खुद सौदा कर लिया। ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यही फॉस्टियन बागेन का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। ये उन्हें दोष देना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक जाल को समझना है जो समाज ने बुना है। अच्छा, कैसे? फॉस्टियन बागेन का मतलब होता है कुछ छोटे फायदों के लिए अपनी आजादी या अपनी आत्मा का सौदा कर लेना। समाज ने महिलाओं का शोषण तो किया, लेकिन बदले में उन्हें एक सोने का पिंजरा दे दिया। सोने का पिंजरा। समाज ने कहा, तुम्हें बाहर जाकर संघर्ष करने की क्या जरूरत है? तुम तो घर की देवी हो। या तुम्हें पैसे कमाने की क्या चिंता है? तुम्हें बैठे बिठाए सब सुख सुविधाएं तो मिल रही हैं। और सदियों की कंडीशनिंग के बाद इस आराम और देवी कहलाने की झूठी इज्जत की लत लग गई। ओह, अब मैं समझा। मतलब समाज में आजादी छीन ली और बदले में प्रिविलेज या आराम दे दिया, और उस आराम को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा जाल है। सिर्फ दूर बैठकर सहानुभूति व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा कि अरे घर की महिलाएं बहुत काम करती हैं, उन्हें उनके काम का क्रेडिट नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफी को सिर्फ डर या इन सुख सुविधाओं के लालच में स्वीकार कर रहा है, तो वो अंततः अपना ही विकास रोक रहा है। दुनिया के इतिहास में शिकायत करने से या विक्टिम कार्ड खेलने से आज तक किसी को आजादी नहीं मिली है। सही बात है। डर को छोड़कर, समाज के तानों को सहकर महिलाओं को खुद अपनी मुक्ति का बीड़ा उठाना होगा। ये बहुत ही पावरफुल विचार है, और सच कहें तो ये डर और स्वार्थ सिर्फ एक जेंडर तक सीमित नहीं है। ये हमारे परिवारों, हमारी परवरिश और पूरे समाज की जड़ों में फैल चुका है। बिल्कुल फैल चुका है। अगर हम इस फॉस्टियन बार्गेन से आगे बढ़कर बाहरी बनाम भीतरी संस्कारों की बात करें, तो समाज का पाखंड और भी खुलकर सामने आता है। वो कैसे? अक्सर हम एक शिकायत सुनते हैं कि आजकल बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को भूल जाते हैं, या उनसे तभी बात करते हैं जब उनका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, जैसे पैसे चाहिए हो या बच्चा संभालना हो। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है आज। लेकिन अगर हम बचपन में देखें तो वही बच्चा अपने स्वार्थ के लिए माँ का आंचल पकड़े घूमता था, और आज वो नौकरी में अपने बॉस या प्रमोशन के पीछे घूम रहा है। देखिए, ये सुनने में भले ही बुरा लगे, लेकिन ये स्वार्थ का एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक चक्र है। मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे स्पंज की तरह होते हैं। वे वो नहीं सीखते जो उन्हें बताया जाता है, वे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। बिल्कुल। अगर माता पिता ने बचपन से बच्चे के भीतर निस्वार्थ प्रेम के बीज नहीं बोए हैं और खुद भी बच्चे को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरह पाला है, ये सोचकर कि बड़ा होकर यह हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा या समाज में हमारा नाम रोशन करेगा, तो ये भी तो एक तरह का सौदा ही हुआ ना। क्या बात है। मतलब हमने घर में खुद एक सौदेबाजी का माहौल बनाया, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा बड़ा होकर संत बन जाए। एकदम सही। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे का नामकरण कर दिया, मुंडन करवा दिया, उसे कुछ श्लोक रटा दिए, तो हमने उसे संस्कार दे दिया। वो सब महज बाहरी कर्मकांड है। असली संस्कार भीतरी और आध्यात्मिक होते हैं। बच्चे को निस्वार्थ होना और बिना किसी लालच के प्रेम करना सिखाना पड़ता है। और जो नियम एक घर की चारदीवारी पर लागू होता है, वही नियम पूरे समाज और राजनीति पर भी लागू होता है। आप समाज के पाखंड और जाति व्यवस्था को ही ले लीजिए। हाँ, यहाँ पर मुझे स्रोत में आचार्य प्रशांत द्वारा अपना सरनेम त्रिपाठी छोड़ने का जिक्र बहुत प्रभावशाली लगा। बहुत बड़ा कदम था वो। उनका साफ कहना था कि जो चीज हमारे आध्यात्मिक या इंसानी विकास में उपयोगी नहीं है, उसे सिर्फ परंपरा के नाम पर ढोते रहना एक फालतू बोझ उठाने जैसा है। बिल्कुल। जब इंसान भीतर से स्वतंत्र होता है तो बाहरी लेबल्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। और जब हम इसी परिप्रेक्ष्य में राजनीति की बात करते हैं, तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि नेता समाज में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। हाँ, ये आरोप तो हमेशा लगता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि नेता किसी दूसरे ग्रह से आसमान से नहीं टपकते। अगर आम आदमी खुद अपनी गहराई में जातिवादी है, अपने सरनेम को लेकर झूठे अहंकार से भरा है, तो नेता सिर्फ उस बहती गंगा में हाथ धोते हैं। वो मंच से वही बात बोलेंगे जिसे सुन के पब्लिक उन्हें वोट देगी। इसी चर्चा में जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस को लेकर भी एक बहुत ही संतुलित और तार्किक बात सामने आई है। हाँ, ये बहुत हॉट टॉपिक है। अक्सर इस पर बहुत बहस होती है, लेकिन स्रोत के अनुसार ये पूरी तरह से नियत पर निर्भर करता है। वो कैसे? अगर इस जनगणना का उद्देश्य सिर्फ ये जानना है
कि समाज के किन इलाकों में किन तबकों को अस्पताल, स्कूल या आर्थिक मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि उन पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके, तो ये एक बहुत ही उपयोगी कदम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नियत सिर्फ ये पता लगाने की है कि किस गली में किस जाति के कितने वोट है, ताकि चुनावों के दौरान और ज्यादा जहरीली, सटीक और बांटने वाली कैंपेनिंग की जा सके, तो वो खतरनाक है। बिल्कुल। तो यह इस समाज को आजादी से पहले वाले युग में धकेलने का काम करेगा। स्रोत ये साफ करता है कि ये सब अंततः हमारी नीयत और हमारे भीतर बैठे उस स्वार्थ पर आकर टिकता है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस नीयत का महत्व बता रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, व्यक्ति की पहचान से शुरू होकर हमारे टूटते रिश्ते, अंधी मेहनत, महिलाओं की स्थिति, परिवारों का स्वार्थ और राजनीति का जातिवाद, हर जगह संकट की जड़ एक ही है, हमारा अज्ञान और हमारी गलत पहचान। और इसी विचार को समेटते हुए हम इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे खूबसूरत पड़ाव पर आते हैं, महाकुंभ, अमृत और सच्ची खुशी का रहस्य। ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के हर इंसान को कभी न कभी परेशान जरूर करता है। क्या सवाल? यही कि सब कुछ होने के बाद भी, तमाम सुख सुविधाएं होने के बाद भी हम भीतर से खुश या शांत क्यों नहीं रहते? और इसका जवाब उसी कांटे वाले डिजाइनर कोट के उदाहरण में छिपा है जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। हाँ बिल्कुल। हम कर क्या रहे हैं? हम उस कांटे के साथ ही और ज्यादा सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर हम एक और नई गाड़ी खरीद लेंगे या एक और बड़ा प्रमोशन पालेंगे तो शायद इस चुभते हुए कांटे का दर्द कम हो जाएगा। और यही इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि खुशी बाहर से कुछ और पाने में है, लेकिन सच्चाई और अध्यात्म ये कहता है कि खुशी कुछ पाने में नहीं, बल्कि उन गलत चीजों को छोड़ने में है जो कांटे की तरह लगातार हमें चुभ रही हैं। छोड़ने में है। हाँ, हमारा मूल स्वभाव ही आनंद है, शांति है, लेकिन हमने उस पर अपने अहंकार, झूठी इज्जत और सामाजिक कंडीशनिंग का इतना धुआं जमा कर रखा है कि हमें अपना असली रूप दिखता ही नहीं। और यहीं पर अमृत का असली अर्थ समझ में आता है। जब भी कुंभ की बात होती है तो कहानियों में अक्सर समुद्र मंथन और उसमें से निकले अमृत का जिक्र आता है, लेकिन अगर हम इसका प्रतीकात्मक या फिलोसॉफिकल अर्थ समझें तो ये आखिर है क्या? देखिए, अमृत शब्द को अगर हम तोड़ें तो इसका शाब्दिक अर्थ है अमृत, यानी वो अवस्था जहां मृत्यु नहीं है। अच्छा। अब मृत्यु का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? मृत्यु का मतलब है बदलाव, या जो चीज खत्म हो सकती है। जो चीज आज है और कल नहीं रहेगी, वो मरण धर्मा है। हमारी समस्या ये है कि हम अक्सर अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो लगातार बदल रही हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा पद और यहाँ तक कि हमारे रिश्ते। और क्योंकि ये चीजें लगातार बदलती हैं, हमें हमेशा ये महसूस होता है कि हम मिट रहे हैं, हमारा कुछ छिन रहा है, और इसलिए इंसान हमेशा एक खौफ और इनसिक्योरिटी में जीता है। तो इसका मतलब अमृत पीने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इंसान का शरीर अमर हो जाएगा और वो कभी नहीं मरेगा। बिल्कुल नहीं। इसका असली अर्थ है खुद की पहचान को उस चीज से जोड़ लेना जो अविनाशी और अनंत है, यानी हमारी आत्मा, जो हर तरह के संयोग और बदलाव से परे है। एकदम सटीक। जब इंसान उस आत्मा के तल पर पहुंच जाता है, जब वो इस अद्वैत बोध को महसूस कर लेता है, तो बाहर की सारी विविधताएं, सारे भेदभाव अपने आप गिर जाते हैं। भारत के संतों और ज्ञानियों ने इसे बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक तरीके से कहा है। क्या कहा है? सब वन तुलसी भये, सब पत्थर शालीग्राम, सब नदियां गंगा भई, जब पाया आत्मराम। वाओ, क्या अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली पंक्तियां है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक बार भीतर के उस शाश्वत सत्य यानी आत्मा का बोध हो जाता है, तो इंसान के लिए हर जंगल तुलसी के समान पवित्र लगने लगता है, रास्ते का हर एक पत्थर शालीग्राम या ईश्वर का रूप दिखने लगता है, और दुनिया की हर नदी गंगा की तरह पावन हो जाती है। बिल्कुल। फिर कोई ऊंच नीच नहीं बचती। सारे ऊपरी भेद, जाति का भेद, धर्म का भेद, जेंडर का भेद, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि यही सच्ची एकता है। बाहर से कानूनों या डंडों के जोर पर थोपी गई एकताएं कभी ज्यादा दिन नहीं टिकती। इतिहास गवाह है कि जब जब हमने बाहरी चीजों जैसे सिर्फ भाषा या सिर्फ झंडे के आधार पर एक होने की कोशिश की है, उसका अंत अक्सर युद्ध, शोषण और बंटवारे पर ही हुआ है। सही बात है।
सिर्फ आत्मा का बोध ही वो अकेली चीज है जो इस दुनिया की रंग बिरंगी विविधता का जश्न मनाते हुए भी हम सबको भीतर से एक सूत्र में बांध सकती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो बहुत ही स्पष्ट है। हमने समझा कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अटल सत्य या श्रुति होना चाहिए, न कि समाज के रोज बदलने वाले नियम और वायरस से भरे एप्स। बिल्कुल। रिश्ते वो हों जो महज संयोग या खून के आधार पर न टिके हों, बल्कि जो हमारी चेतना को ऊपर उठाएं। मेहनत गधे वाली ना हो, बल्कि एक सच्चे इश्क या जीवन के किसी ऊंचे लक्ष्य से प्रेरित हो। समाज के हर कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाओं को सिर्फ सहानुभूति की नहीं, बल्कि उस फॉस्टियन बार्गेन और सोने के पिंजरे को पहचानकर खुद अपनी आजादी चुनने की जरूरत है। हाँ, और सबसे अहम बात, सच्चे संस्कार बच्चों को सिर्फ बाहरी दिखावे या कर्मकांड सिखाने में नहीं है, बल्कि भीतर के निस्वार्थ प्रेम में है। एकदम। और अंततः ये जो खुशी हम सब बाहर की दुनिया में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, वो दरअसल कुछ नया हासिल करने में या कुछ और खरीद लेने में नहीं है। वो खुशी अपनी पीठ में चुभ रहे उन कांटों को निकाल फेंकने में है, जिन्हें सिर्फ झूठे सम्मान और लोग क्या कहेंगे के डर से ओढ़ा गया है। क्या बात है। और इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह एक विचारणीय प्रश्न, एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जा रहे हैं। आज की पूरी चर्चा में ये बात उभर कर आई कि सबसे बड़ा संकट यह है कि इंसानी पहचान उन चीजों से जुड़ गई है जो लगातार बदल रही हैं, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, ऑफिस का डेजिग्नेशन हो या लोगों की राय हो। तो आज रात जब दिन भर की थकान के बाद शांति से बैठने का वक्त मिले, तो ये सोचने वाली बात जरूर है। क्या बात है वो? कि हमारी अपनी जिंदगी का वो कौन सा महंगा कोट है, वो कौन सी फटी हुई पहचान या कांटा है जिसे सिर्फ समाज की नजरों में इज्जत बनाए रखने के लिए अब तक हमने अपनी पीठ में चुभाए रखा है। दर्द हो रहा है, फिर भी उसे ढोया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसे उतार फेंकने का आखिरी वक्त कब आएगा?